Hello students, welcome to online classes of Bishop Academy. Students, today I am going to teach about class 9th biology chapter 2 tissue. Students, पिछले वीडियो में हमने आपको कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ब्लड के बारे में, लिम्फ के बारे में और लिम्फोसाइट्स के बारे में बताया है। आज हम आपको बताने वाले हैं नर्वस टिश्यू के बारे में। स्टूडेंट, नर्वस टिश्यू क्या होता है, यानी कि ये हमारे बॉडी में कैसे वर्क करता है और हमें किसी भी मैसेज का कैसे पता चल जाता है, तो सारी डिपेंडेंट होती है इसी न्यूरॉन्स पे, नर्व सेल्स पे। नर्वस टिश्यू क्या होते हैं? नर्वस टिश्यू हेल्प टू कैरी मैसेज फ्रॉम वन पार्ट टू ऑफ द बॉडी टू द अदर एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। ये क्या होता है कि ये हमारे बॉडी में मैसेज को ट्रांसफ़र करता है। जैसे मान लीजिए कि हमको हाथ पे चोट लग गया, तो हमारे ब्रेन तक कैसे मैसेज पहुंचा कि हमारे हाथ को चोट लगा है, तो यही नर्वस टिश्यू जो है यही हमारे मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाता है। और ये उसके बाद हम स्टिमुलाइज जब होते हैं, उत्तेजित होते हैं, तो क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। सपोज करिए आपको अगर किसी फायर से, किसी आग से हाथ पड़ गया, जब जलता है तो आप जल्दी से हटा लेते हैं। तो हटाने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपको मैसेज जो है वो नर्वस टिश्यू के थ्रू ब्रेन को पहुंचा और ब्रेन ने स्टडी किया कि वहाँ से हैंड को आप हटाओ, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा। तो आप तुरंत क्या करें? जैसे ही स्टिमुलाइज हुए, तुरंत रिस्पॉन्स क्या किए कि आपने हैंड को हटा लिया। तो ये मैसेज को ट्रांसफर करता है और जैसे ही हम स्टिमुलाइज होते हैं और रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं। इट इज़ फाउंड इन द ब्रेन। ये कहाँ पे पाया जाता है टिश्यू? हमारे पूरे बॉडी में पाया जाता है, लेकिन स्पेशली ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ठीक है, पूरे बॉडी में पाया जाता है, कह सकते हैं। यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में तो स्पेशली होता ही पूरा का पूरा ये, और ये पूरे के पूरे हमारे बॉडी के अंदर फैले होते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में, यानी कि आपको 10th क्लास में इसके डिटेल्स के बारे में बताई जाएगी न्यूरॉन्स के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल कॉल्ड न्यूरॉन्स। और नर्व सेल्स के अंदर जो, जैसे कि मान लीजिए ग्रुप ऑफ द नर्व सेल्स फॉर्म द नर्वस टिश्यू, और इसी तरह नर्व सेल किससे बने होते हैं? वो न्यूरॉन्स से बने होते हैं। नर्व सेल को हम न्यूरॉन्स कह सकते हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं या नर्व सेल क्या होते हैं? नर्व सेल हैज़ ए सेल बॉडी कंटेन ए न्यूक्लियस। इसके अंदर एक सेल बॉडी होती है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये देखिए सेल बॉडी दिखाई दे रहा है इस फिगर में, इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसके बाद इसमें लिक्विड मटेरियल दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। इट हैज़ हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड डेंड्राइट्स। देखिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इनकी प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स। और ये डेंड्राइट मैसेज को कलेक्ट करते हैं हमारे बॉडी में। एंड लॉन्ग पार्ट कॉल्ड माइलिन सिथ, कह सकते हैं कि सॉरी लॉन्ग पार्ट कॉल्ड एक्सॉन। और ये जो लंबा पार्ट दिखाई दे रहा है, लंबे लंबे जो पार्ट दिखाई देते हैं, इसे हम कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं? एक्सॉन। एक्सॉन हैविंग नर्व एंडिंग। और एक्सॉन ही क्या है? एक नर्व एंडिंग है। द एक्सॉन हैज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड माइलिन। और इस नर्व के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, उसे हम माइलिन सिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? माइलिन सिथ, यानी उसके सिथ मतलब कवर, क्योंकि एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग होती है माइलिन सिथ की, जिससे एक्सॉन को प्रोटेक्शन मिल सके। द न्यूरॉन्स आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म नर्व फाइबर्स। और जो न्यूरॉन्स होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं? ज्वाइंट होते हैं, और ज्वाइंट करके नर्व फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स कॉल्ड सिनेप्स। और जब जहाँ पे दो न्यूरॉन्स आपस में मिलते हैं, उस जंक्शन को, उस प्लेस को हम सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको केमिकल सिनेप्स, इलेक्ट्रिक सिनेप्स के बारे में पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये रहा न्यूरॉन्स जो मैसेज को हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। अब तो इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या है? न्यूरॉन्स रिसीव एंड कंडक्ट सेंसेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। देखिए जब हमारे बॉडी के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस होती हैं, कोई भी अगर हमको मैसेज मिलता है, तो हमारे बॉडी को जैसे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस मैसेज एक जगह पर स्विच ऑन हुई, तुरंत मैसेज लाइट पहुंच जाती है, उसी तरह से ये हमारे बॉडी के अंदर मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। द इम्पल्सेस ट्रेवल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन्स टू अनदर। और इम्पल्सेस क्या होते हैं? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक फैले होते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स जहाँ पे दो न्यूरॉन्स आपस में मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इम्पल्सेस, यानी कि सिनेप्स बोलते हैं। अनदर फ्रॉम थ्रू देयर जंक्शन पॉइंट कॉल्ड सिनेप्स। और वहीं उसी पॉइंट को हम सिनेप्स बोलते हैं। और इसी तरह से मैसेज हमारे बॉडी से, यानी कि बॉडी टू बॉडी, यानी ऑर्गन टू ऑर्गन, बॉडी टू बॉडी हमारे ब्रेन तक पहुंच जाती है और हम रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो व्हाट्सअप ग्रुप या गूगल क्लासरूम पे आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और स्टूडेंट इस तरह से आपकी सेकेंड चैप्टर टिश्यू भी कंप्लीट हो गया। आप
इस वीडियो को क्लियरली देख करके, केयरफुली देख करके आप इस नोट्स तैयार करेंगे, नोट्स प्रिपेयर करेंगे और आफ्टर कंप्लीटिंग द नोट्स स्कूल पे आकर के आप चेक करा सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।